औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं टीचर तनवीर अहमद शाह, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पसवार माला रंग से। आज 5 जून है 2020 और आज का जो हमारा टॉपिक है वो कल का टॉपिक है जिसे हम कंटिन्यू करेंगे, क्लास 5th के लिए है और हमारा टॉपिक है फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। तो आज हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और आज हम बात करेंगे क्लोज योर आइज़ एंड टेल। आप अपनी आंखें बंद करो और बोलो। कलेक्ट ए फ्यू फूड आइटम्स हैविंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेस्ट। बहुत सारे फूड आइटम्स जमा करो जिनका मुख्तलिफ टेस्ट हो। प्ले ए गेम विद योर फ्रेंड्स लाइक मधु एंड राधा डिड। और फिर एक गेम खेलो अपने फ्रेंड्स के साथ जैसे मधु और राधा ने खेली। टेल योर फ्रेंड टू टेस्ट द फूड एंड आस्क। और अपने दोस्त को बोलो कि वो इसका मज़ा ले और फूड का नाम बताए या इसका टेस्ट बताए, फूड खाए और इसका टेस्ट बताए। हाउ डिड इट टेस्ट, इसका कैसा टेस्ट है। व्हाट वाज द फूड आइटम। हाउ डिड इट टेस्ट, इसका कैसा मज़ा है। व्हाट वाज द फूड आइटम, और फूड आइटम क्या है। ऑन विच पार्ट ऑफ द टंग कुड यू गेट द मोस्ट टेस्ट। ज़बान के कौन से हिस्से पे आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। इन फ्रंट पे या एट द बैक साइड पे, ऑन द लेफ्ट या बाएं साइड में, और राइट साइड ऑफ द टंग या दाएं साइड में, ज़बान के दाएं साइड में। विच टेस्ट कुड बी मेड आउट ऑन विच पार्ट ऑफ द टंग। कौन से पार्ट पे ज़बान के कौन सा टेस्ट आता है। मार्क दीज पार्ट्स ऑन द पिक्चर गिवन। और ये जो पिक्चर यहाँ पे दी गई हुई है टंग की, इस पे मार्क करो कौन से पार्ट पे कौन सा मज़ा आपको आता है। वन एट अ टाइम पुट सम थिंग्स टू ईट इन अदर पार्ट्स ऑफ योर माउथ। अगर कोई किसी वक्त आपके मुंह के दूसरे जो पार्ट्स है उन पे और कोई चीज़ डाल दे, जैसे अंडर द टंग ज़बान के नीचे, ऑन द लिप्स या होंठों पे, ऑन द रूफ ऑफ द माउथ या मुंह के ऊपर वाले हिस्से पे। डू यू गेट एनी टेस्ट दियर, क्या आपको वहाँ पर कोई मज़ा आता है या आपको एक्टिविटी करनी है अपने घरों में, आप ऐसा करो। यूज़ ए क्लीन क्लॉथ टू वाइप द फ्रंट पार्ट ऑफ योर टंग। एक साफ़ कपड़ा ले लो और आपकी ज़बान का जो फ्रंट वाला हिस्सा है, आगे वाला हिस्सा है, उसे क्लॉथ से साफ़ करो, ड्राई करो। सो दैट इट इज़ ड्राई, ताकि आपकी ज़बान जो है वो खुश्क हो जाए। पुट सम शुगर और जैगरी दियर। फिर कुछ चीनी या मीठी चीज़ या आप जैगरी भी डाल सकते हो जिसे हम गुड़ कहते हैं, ज़बान के फ्रंट वाले हिस्से पे जो आपने खुश्क किया, जो हिस्सा आपने ड्राई किया। कुड यू टेस्ट एनीथिंग, क्या आपको कोई मज़ा आया। आपको ऐसा करना है अपने घर में, फिर आप देख सकते हो कि आपको कोई मज़ा आया या नहीं आया। वट डिड दिस हैपन, क्या हुआ ये। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ ए मिरर एंड लुक क्लोजली एट योर टंग। शीशे के सामने बहुत ही करीब खड़े हो जाओ और बहुत ही कीनली, अच्छी तरह से अपनी ज़बान को देखो। हाउ डज़ द सरफेस लुक, और आप देखो कि आपकी जो ज़बान की सरफेस है वो कैसी दिखाई देती है। कैन यू सी एनी टिनी बम्प्स ऑन द सरफेस, क्या आप एक छोटे छोटे से जंप्स जैसे होते हैं सड़कों पे बनाए हुए, वैसे ही छोटे छोटे से आप दाने जैसे आप अपनी ज़बान पे देखते हो, जैसे यहाँ पर ये दिखाया हुआ है पिक्चर में, ये ऐसे आपको अपनी ज़बान पे, अपनी टंग पे दिखाई देंगे। टेल, अब आपको बोलना है। इफ़ समवन आस्क्स यू टू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ आंवला और कुकम्बर, अगर कोई आपको बताएगा आंवला या कुकम्बर का टेस्ट बताओ कैसा है। यू माइट फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन, आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा इसको एक्सप्लेन करना। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ दीज, आप कैसे डिस्क्राइब करोगे, कैसे बताओगे इन चीज़ों के टेस्ट के बारे में। किसका टेस्ट, टोमेटो का टेस्ट कैसा होता है, ऑनियन का, सौंफ का, गार्लिक का टेस्ट कैसा होता है, इन चीज़ों का टेस्ट आप कैसे डिस्क्राइब करोगे। थिंक ऑफ वर्ड्स, उन वर्ड्स के बारे में आप सोचो, दैट यू नो, जो आप जानते हो। और मेक अप योर ओन वर्ड्स टू डिस्क्राइब द टेस्ट, या अपने खुद के वर्ड्स बनाओ ताकि आप इनका टेस्ट जो है उसे डिस्क्राइब कर सको, बता सको इनका टेस्ट कैसा है। जैसे व्हेन मधु टेस्टेड सम ऑफ द थिंग्स, जब मधु ने कुछ चीज़ों का टेस्ट किया, शी सेड, उसने ऐसी आवाज़ें उसके मुंह से निकली।
व्हाट डू यू थिंक शी मे हैव ईटन, तो आप क्या अंदाज़ा कर सकते हो उसने ऐसी कौन सी चीज़ खाई होगी कि उसके मुंह से ऐसी आवाज़ निकली। मुझे लगता है ऐसी आवाज़ हमारे मुंह से तब निकलती है जब हम कोई कड़वी चीज़ खा लेते हैं, या अगर हम मिर्ची खा लेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ होगी, तीखी होगी मिर्ची, तो तब हमारे मुंह से ऐसी आवाज़ निकलती है। Why don't you make sounds that describe some tastes? आप भी बनाओ, क्यों नहीं बना सकते हो ऐसे साउंड्स कि जो टेस्ट को डिस्क्राइब करें। फ्रॉम योर एक्सप्रेशंस एंड साउंड्स आस्क योर फ्रेंड्स टू गेस व्हाट यू माइट हैव ईटन। आपके जो एक्सप्रेशन आपके मुंह पे आएंगे जब आप कोई चीज़ खा लोगे या आवाज़ें निकलेंगी आपके मुंह से, तो फिर आप अपने फ्रेंड्स को बताओ, गेस करो मैंने क्या खाया है। तो प्यारे बच्चों, ये जो एक्टिविटी है ये आपको अपने घर में करनी है, अपने फ्रेंड्स के साथ करनी है। लेकिन आज लॉकडाउन है तो आप बाहर नहीं आ सकते हो, अपने दोस्तों को नहीं मिल सकते हो, तो आप अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ ऐसा कर सकते हो। ये एक्टिविटी अपने घर में कर सकते हो, अपनी मम्मी पापा के साथ या अपने भाई बहनों के साथ। तो आगे क्या लिखा हमारा, च्यू इट और च्यू इट वेल, चबाओ और इसको अच्छी तरह से चबाओ। व्हाट इज द डिफरेंस, इन दो में डिफरेंस क्या है। एक हो गया च्यू, एक हो गया चबाना, बस चबा लिया जल्दी जल्दी से, और च्यू इट वेल, वेल हो गया बहुत ही अच्छी तरह से चबाना। ट्राई दिस टुगेदर इन क्लास, बोलता है अपने क्लास में करो, लेकिन हम क्लास में नहीं कर सकते, हम अपने घरों में हैं, हम अपने घरों में कोशिश करेंगे ये एक्टिविटी करने की। ईच ऑफ यू टेक ए पीस ऑफ ब्रेड और रोटी और सम कुकड राइस, हर कोई आप में से क्या करे, एक पीस ले ले रोटी की, या ब्रेड ले ले, या कुकड राइस ले ले, पका हुआ चावल ले ले। फिर क्या करना है उसके बाद हमें, पुट इट इन योर माउथ, और फिर उसको आप अपने मुंह में डालो। च्यू 3 to 4 टाइम्स एंड स्वेलो इट, फिर आप एक काम करो, उसको 3 या 4 बार आप उसे चबाओ, फिर उसको अपने अंदर निगल लो, अपने पेट में उतार लो। डिड द टेस्ट चेंज एज यू च्यूड इट, क्या इसका मज़ा जो है वो बदल गया जब आपने इसको चबाया। Now take another piece or some rice and chew it 20 to 25 times, फिर आप एक काम करो, फिर इस तरह से आप रोटी ले लो या ब्रेड ले लो या खाना ले लो, आप चावल ले लो पके हुए, तो अपने मुंह में डालो और फिर उन्हें 20 to 25 टाइम्स आप उसको चबाओ, 20 बार चबाओ या 25 बार उसको चबाओ। Was there any change in the taste after chewing so many times, जब आपने उसको बहुत बार चबाया क्या उसके टेस्ट में कोई तब्दीली आई, क्या उसका जो टेस्ट है वो बदल गया। ये आपको अपने घर में करना है, तो आप करेंगे, फिर जहाँ पर कुछ होगा, अगर कुछ चेंजिंग आ गई तो आप मुझे कॉल करेंगे और कॉल करके हम इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, आप ज़रूर ये एक्टिविटी अपने घर में करें। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, डिस्कस, हमें डिस्कस करना है। हैज़ एनी वन एट होम टोल्ड यू टू ईट स्लोली एंड टू च्यू वेल सो दैट द फूड डाइजेस्ट्स प्रॉपरली, क्या आपके घर में कभी आपको आपके पेरेंट्स में से, आपके मम्मी पापा या ग्रैंड फादर होते हैं हमारे, उन्होंने कभी आपको बोला है कि खाना आहिस्ता आहिस्ता से खाओ और इसको अच्छी तरह से चबाओ ताकि ये अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो सके। डाइजेस्ट बोलेंगे हम हज़म होने को। वाई डू यू थिंक दे से दिस, वो ऐसा हमें क्यों बोलते थे, आप क्या सोचते हो। मुझे लगता है अगर हम अच्छी तरह से नहीं चबाएंगे कोई भी खाने की चीज़, तो वो हमारे स्टमक में चली जाएगी और हमारा स्टमक उसको अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, तो उसकी वजह से हमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हमें हमेशा जो भी चीज़ खाने की हो उसको अच्छी तरह से चबा चबा के खाना चाहिए और स्लोली खाना चाहिए, ताकि जो हमारा स्टमक है, हमारा जो मैदा है, वो उसको अच्छी तरह से डाइजेस्ट करे और हमें पूरी की पूरी एनर्जी मिले। इमेजिन यू आर ईटिंग समथिंग हॉट लाइक ए ग्रीन गोवा, अगर आप सोचो जैसे कि आप एक बहुत कोई हार्ड चीज़ खा रहे हो, मजबूत चीज़ खा रहे हो, जैसे ग्रीन गोवा, यह किस्म का फ्रूट होता है ग्रीन गोवा। तो यहाँ पे हम ले लेंगे एग्जांपल, हमारे कश्मीर में तो ये तो लगभग नहीं होता है, तो हम एप्पल की बात लेंगे, कच्चा एप्पल अगर हम खा रहे होंगे, बहुत ही सख्त एप्पल। व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस टेक प्लेस in it from the time you bite a piece and put it in your mouth, तो क्या चेंजेस आती हैं जब आप इसमें से आप एक पीस अपने मुंह में डाल देते हो, उसको चक मार के अपने मुंह में डाल देते हो इन योर माउथ।
तो व्हेन यू स्वेलो इट, या जब आप इसको नीचे उतारते हो। अगर आप इस तरह से उतारेंगे तो बहुत हमारा जो गला है उसमें हमें थोड़ी तकलीफ होगी, हमें लगेगी। थिंक व्हाट डज द सलाइवा इन योर माउथ डू, और फिर सोचो आपके मुंह में जो सलाइवा होता है वो जब हमारी थूक के साथ होता है, जो सलाइवा हम जिसको बोलते हैं, तो वो जो है वो जो सलाइवा होता है इसका क्या फंक्शन होता है मुंह में, ये हमें मदद करता है डाइजेशन में। तो ये जो फूड हम खाते हैं अगर हम उसको अच्छी तरह से चबाएंगे तो ये हमारी मदद करता है उसको ब्रेक करने में, और उस तरह से जब हम उस चीज़ को स्वेलो करते हैं वो आसानी से हमारे गले से नीचे उतरती है और हमारा जो स्टोमक है वो उसको अच्छी तरह से डाइजेस्ट करता है। तो प्यारे बच्चों, इससे हमें ये सबक मिलता है कि अगर हम कभी भी कोई भी चीज़ खाएं तो हम उसको अच्छी तरह से चबा चबा के खाएं, ताकि जो हमारा स्टमक है उसको प्रॉपरली डाइजेस्ट कर पाए और हमें पूरी की पूरी एनर्जी मिल सके। तो प्यारे बच्चों, आप अपने घर में अपनी बुक खोलेंगे और अच्छी तरह से इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, और जो एक्टिविटीज़ हमने इसमें पढ़ी इन एक्टिविटीज़ को आप अपने पेरेंट्स के साथ करेंगे, क्योंकि आप अपने स्कूलों में नहीं हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी नहीं कर सकते हैं, बाहर भी नहीं निकल सकते हैं। तो उसके बाद अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप ईज़िली मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर आप सबके पास है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना जो है हमारा काफ़ी है। तो कल हम इंशाअल्लाह रहमान इससे आगे कंटिन्यू करेंगे।